अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद अली हाशमी साहब और मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान का एक माया नाज नाम है, उनकी इससे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं वो चमक के लिए छोड़ रहे हैं, लीग्स खेलने के लिए छोड़ रहे हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने क्रिकेट को खैर बात कह दिया। अंदर की कहानी क्या, ये तो अली साहब से पूछना है हमने। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाल अली साहब, क्या ये सही है कि आमिर साहब ने 35 खिलाड़ियों में मुंतखब ना होने की भड़ास निकाली है? इसमें किसी हद तक तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आमिर को जो है वो पीसीबी पहले ही ये कह रहा था। जो चीफ सेलेक्टर थे इंजम, उनका ये कहना था कि हम उन खिलाड़ियों को ले रहे हैं जो हमें आइंदा के लिए हमारे काम आएंगे, जो वर्ल्ड कप तक चल सकें और उससे आगे फिर हम उनको कंटिन्यू करें। तो इसलिए उन 35 में जो है इनको शामिल नहीं किया गया था। और उसकी सबसे बड़ी बेसिक वजह ये थी कि अचानक ही जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, तो उस वक्त ये इन्होंने अचानक ही ऐलान कर दिया था टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। उससे खासी मायूसी थी, एक तो टीम में भी थी और दूसरे ये था कि जितने भी जो सिलेक्शन कमेटी थी और जो कोचेस थे वो बहुत मायूस हुए थे, क्योंकि वहाँ जाकर ज़ाहिर है हमको एक अच्छे फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी। तो ऐसे में जबकि वहाब और आमिर ख़ास तौर पे अचानक ही निकल गए थे और उनका कहना ये था कि अब हम सिर्फ अपने आप को वाइट बॉल की क्रिकेट तक रखेंगे, उस वक्त ही ये चेमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हुई थी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो आपस में लोगों से ताल्लुकात जो हैं इनके साथ कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, कोच के साथ अच्छे नहीं हैं यानी और बेसिकली वकार से प्रॉब्लम है। वकार से भी प्रॉब्लम है। और इसका तो इजहार आमिर ने वापस आकर भी किया और कहा भी कि कोच जो थे वो कई दफ़ा कह चुके थे कि आप हमारे 35 प्लेयर्स जो हैं उसमें शामिल नहीं हैं। तो उससे उनका कहना ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बिल्ड हुआ। तो ज़ाहिर है जब आप अचानक ही आप टीम में नहीं रखेंगे और फिर इसलिए थोड़ा सा जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है प्लेयर भी कि जी मुझे नहीं रख रहे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो ख़ुद आमिर की ही थी कि जब वो ऐन वक्त के ऊपर खेलने से इनकार कर दें, फिर उसके बाद फिर जब उनको टीम में लिया जाए T20 की, तो उनको फिर बिल्कुल उस तरह से मौका ना मिले जिस तरह से मिलना चाहिए, और मुसलसल मौका देने की बजाय उनको एक मैच में खिलाएं और फिर उसके बाद रेस्ट दे दें और फिर कहें कि अब हम नए लड़के ट्राई कर रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है बॉलर जो है वो क्योंकि ख़ास वो तो ये कहते हैं कि जी सर न्यूजीलैंड नहीं, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के टूर से भी आउट कर दिया था उसको। जी इनको उस पर भी ड्रॉप किया गया था। सिर्फ यही बात नहीं थी, तो उसके बाद जो था वो आमिर के लिए खासा मसला भी था कि बार बार जब आप वक्फे के बाद बहुत ज़्यादा ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हैं तो फिर परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत टाइम दरकार होता है, फिर मैचेस भी बहुत चाहिए होते हैं। तो अब इतने मैचेस तो किसी टूर पर भी नहीं थे। ख़ास तौर पे अब जब हम न्यूजीलैंड गए हैं तो ऐसे में यहाँ पर तो करतीना ही इतना लंबा हो गया कि वापसी जो थी वो प्लेयर्स खुद कहते थे कि अब ज़रा थोड़ा सा मसला हुआ है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि अब हम उस फेज़ से निकले हैं। तो ज़ाहिर है ऐसे में खासा खिलाड़ियों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है और जो जो टीम है वो भी खासी मायूस होती है। कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं है वकार यूनुस को मोहम्मद आमिर से? मेरा ख़्याल है कि जिस वक्त ये 2010 का टूर था तो उस वक्त जो थे ये कोच थे टीम के, और ज़ाहिर है उस वक्त ही ये सारा मामला हुआ था, जो एक स्कैंडल जो था वो सामने आया था जिसमें आमिर के साथ आसिफ और कप्तान सलमान बट जो थे वो इन्वॉल्व थे। तो इसलिए जब इस किस्म की सूरत हाल थी और वो फिर यकदम 3 प्लेयर्स जब टीम से निकल जाएं तो वो कोच के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि टीम को किस तरह से खिलाए। तो एक उस वक्त से ही ये एक चपकलिश का जो था वो एक अच्छा, आगाज़ हो रमीज़ गया था। राजा ने नया पंडोरा बॉक्स खोल लिया, कहते हैं कि जी लीग खेलनी है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, इसलिए सर पाकिस्तान टीम से आउट हो रहे हैं। नो डाउट कि लीग खेलना जो है वो सब
प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चार्म है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है और ज़ाहिर है एक बहुत महदूद लेवल की क्रिकेट होती है, उसमें आपको बहुत मौका मिलता है और सिर्फ 4 ओवर्स एक मैच में करने होते हैं, तो गोया कि आपने इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना होता, सिर्फ अपनी आपकी कॉन्ट्रेस्ट जो कंटिन्यूसली आपकी जो आपका गौर होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेडन ओवर के ऊपर ज़्यादा होता है कि कम से कम रन दें और विकेट ले लें। तो ऐसी सूरत में जो है वो बॉलर जो है अपना पूरा ज़ोर जो है वो इन 4 ओवर्स में लगा सकता है। तो ये भी चूँकि स्टॉक में ही कप्तान ने कराना होता है, कभी 2 ओवर्स करा लेगा, कभी 1 ओवर के बाद चेंज कर देगा, तो ऐसे में बॉलर के पास खासा टाइम होता है कि लेकिन वो कम मोहम्मद बैक आमिर करे। कहते हैं कि जी मुझे तो बोर्ड ने बड़ी अजियत दी। बोर्ड तो हर ज़ाहिर है वो कोच को और चीफ सेलेक्टर को जो है वो उसका काम है कि वो उनको बैक करे, और अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो फिर टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर होगी। अली साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो खिलाड़ी होता है ना, जो गिफ्टेड खिलाड़ी होता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे वो स्क्वॉश में हो, चाहे वो बैडमिंटन में हो, किसी भी गेम में हो, वो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव होगा तो बहुत गिफ्टेड होगा ना, कि ड्रिबल भी करना है तो ये भी करना है, कोई नई शॉट क्रिएट करनी है। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव लोगों को आप अपना एक ही छड़ी से नहीं हाँक रहे होते हैं, उनको डील करने का तरीका होता है, उनको आप पैम्पर करते हैं, पैप अप करते हैं। ये सही नहीं है कि हमारे जितने भी गिफ्टेड प्लेयर्स आते हैं हम उनको उसी तरह लगाने की कोशिश करते हैं जैसा किसी नॉन गिफ्टेड प्लेयर को भी। देखिए, पाकिस्तान की आबादी में से जो है 20 करोड़ की आबादी है, इस 20 करोड़ में से तो एक ही प्लेयर मोहम्मद आमिर है। आप सारे प्लेयर्स को तो नहीं कह सकते कि वो आमिर जैसे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस वैसी होगी। वो अपनी परफॉर्मेंस, ज़ाहिर है सम टाइम बॉलर की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो उसको गिफ्टेड नहीं है। गिफ्टेड नहीं है या आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड करें और उसके बारे में बात करें कि जी ये क्यों नहीं विकेट ली इसने, इससे पूछें ये बताएगा। वो ये नहीं बताते कि जी उसमें कैचेस कितने गिर गए। ये भी होता है कि हमारी टीम जो है उसकी फील्डिंग का जो लेवल है वो अरसे से, बल्कि जब से ये टीम बनी है उस वक्त से ही जो फील्डिंग का जो जिसमें ख़ास तौर पर बॉल तो शायद रोक लेते हैं, लेकिन जो कैचेस हैं वो ड्रॉप होते हैं और ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स की गेंद पर ही जो कैचेस हैं वो गिरते हैं। तो ज़ाहिर है उस ऐसी सूरत में जो बॉलर है वो उसमें खासी डिप्रेशन होता है और वो खासा मायूस होता है, और फिर जब उसको विकेट ना मिल रही हो तो फिर वो डिप्रेशन अपनी बॉलिंग में निकाल सकता है या फिर बाहर गुस्सा करके निकाल सकता है। तो फिर ऐसी थोड़ा सा जो है मैं समझता हूँ कि मसला जो है वो हो जाता है। तो वो कोशिश यही होनी चाहिए कि उस वक्त जो कोच प्लेयर है को वो उनका बचाना कोई चाहिए साथ ना, दे या उनको वो करे। बचाना चाहिए ना प्लेयर को ऐसी सूरत हाल में। तो अब क्या लगता है आपको, मोहम्मद आमिर की क्रिकेट ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के लिए? अभी आमिर में तो मैं समझता हूँ कि खासा पोटेंशियल है और पाकिस्तान ने नो डाउट T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो ऐसे में तो हमें बॉलर चाहिए और एक अच्छा बॉलर चाहिए। सिर्फ 2 बॉलर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ना ही हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास वहाब इस वक्त मौजूद है। नो डाउट वहाब अच्छी बॉलिंग करता है, इसमें कोई शक नहीं है। शाहीन शाह अच्छी गेंदें कर रहा है, यार लेकिन बहुत, एक मैं कुछ और कह रहा हूँ, बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह करे कि वो और बेहतर हों सारे के सारे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि एक और जो अच्छा टैलेंटेड है उसको हम ज़ाया कर दें। नहीं, हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए, बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि बोर्ड के जो CEO हैं वसीम खान, उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जी उनका तो मतलब ये था कि जैसे वो कह रहे हो कि भाई अच्छा ही हुआ। हाँ, ऐसा ही लगता है कि उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप नहीं खेलना चाहते? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं मज़ीद नहीं खेलना चाहता, फ़िलहाल मैं नहीं खेलना चाहता। लफ्ज़ जो है वो फ़िलहाल है, यानी ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल हतमी फ़ैसला कर लिया है। वापसी की उन्होंने गुंजाइश रखी है, यानी एक बैकडोर जो है अभी ओपन है, अगर चाहें तो उनको वापस लिया जा सकता है। उनको थोड़ा सा
मैं समझता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। वो एक अच्छा बॉलर है और अच्छे साबित हो सकते हैं। ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब लोग जो हैं वो महदूद ओवर्स की क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यार और पैसे होना कोई बुराई नहीं है, पैसे कमाने की ख्वाहिश भी कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज मुल्क का वकार उसमें मजरू ना हो रहा। इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जब अब सरफराज को जो था वो उन्होंने कहा हुआ था कि श्रीलंकन क्रिकेट लीग के लिए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनकी जगह पर दूसरे बॉलर को लिया गया और दूसरा प्लेयर जो है उसमें शामिल हुआ। और जो सरफराज थे वो पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहे हैं इस वक्त न्यूजीलैंड में। तो ये तो हो सकता है कि अगर आप फारिग हैं तो ठीक है, आप खेल सकते हैं, और अगर आप फारिग नहीं हैं और नेशनल ड्यूटी पहली के लिए, ऑब्लिगेशन तो नेशनल टीम होनी चाहिए ना। जी पहली नेशनल टीम है, तो वो मोस्टली मेरा ख्याल में अब ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो हैं वो नेशनल टीम की तरफ ही जाते हैं। और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चाम है पाकिस्तान की जो टीम है उसको रिप्रेजेंट करना, या किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, और थोड़े लोगों में से चुनाव नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत थी। अभी शाहिद आफरीदी ने भी यही कहा कि जी इतनी बहुत जल्द बददिल हो गए। हालांकि ऐसे फेस तो आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन बहरहाल आमिर ने एक फ़ैसला किया, उनको थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए था। पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन टूर था पाकिस्तान का जब इंग्लैंड का, तो उसमें भी ऐसे ही था। तो फिर ख़ास तौर पे बात की गई, मिसबा ने बात की और वो पे उसने राज़ी किया। तो आमिर और जो वहाब थे वो दोनों साथ थे, और वहाब ने तो ये भी कहा था कि अगर टेस्ट मैच खेलना पड़ा तो वो खेलने के लिए तैयार हैं। तो गालिबन इसी शर्त पर शायद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन आमिर ने गालिबन ये नहीं कहा था, लेकिन उनको फिर भी चांस दिया गया, जिसमें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो बहरहाल नहीं थी। कोई बात नहीं यार, एक आधी सीरीज में अगर आगे नीचे होता, प्लेयर्स है ना, अब वो कोई कंप्यूटर तो नहीं है ना कि हर वक्त एक ही जैसी परफॉर्मेंस होगी। ये बात तो दुरुस्त है कि परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती, थोड़ा सा उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ और जाता दुनिया है। के हर प्लेयर में होता है, दुनिया के हर प्लेयर में होता है। बट एनीवे, अली साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे थे मोहम्मद आमिर साहब जो हो रहा है, आपको अपडेट रखेंगे इससे, स्टे ट्यून्ड। लेकिन उस वक्त पॉसिबल है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ये जो घंटी का निशान है इसको अगर आपने दबाया हो, तो फिर आप तक जितने मज़ीद वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस हैं वो खुद ब खुद पहुँचते रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।